हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा हॉट स्पॉट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लंग वॉल्यूम्स। जी हाँ, आप लोगों के कोर्स के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी को लेकर के बहुत कुछ दे रखा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का जो ये सेशन है वो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी हम लोग ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि श्वसन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ब्रीदिंग का मतलब होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग का सिंपली मतलब क्या होता है? बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ लेना और वापस से इंटरनल एयर को बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देना। तो इसके अंदर सिंपली क्या आता है? इंस्पिरेशन आता है और एक्सपिरेशन आता है, यानी कि अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये आ जाता है कि ब्रीदिंग रेट कितनी होती है। अगर हम लोग बात करें ब्रीदिंग रेट की, तो कितनी ब्रीदिंग रेट जो है वो एक ह्यूमन के अंदर, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक मिनट के अंदर कोई भी एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर। कैसे नापा इस ब्रीथ को, है ना? मैं नॉर्मल एयर का इंटेक कर रही हूँ, वापस से एक्सपेल आउट कर रही हूँ, तो हमने ये कैसे मापा? तो मापने के लिए, यानी कि ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, उसे कहा जाता है स्पाइरोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट जो इस ब्रीदिंग रेट को मापने के लिए काम में लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पाइरोमीटर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, हेडिंग लगा लेना बच्चों, पल्मोनरी वॉल्यूम्स लिख लेना और उससे ज्यादा समझ लेना। पल्मोनरी वॉल्यूम्स की जब कभी भी मैं बात करती हूं तो किस किस की बात करेंगे हम लोग? एक बात करेंगे बच्चों यहां पर सबसे पहले टीवी की। टीवी बेटा टेलीविजन वाला टीवी नहीं है, टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे? IRV की बात करेंगे। इसका मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग तीसरे वॉल्यूम की बात करने वाले हैं, ERV की। ERV, अब आप लोग समझ गए होंगे, ERV का मतलब होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मैं बात करने वाली हूं। और उसके बाद में आ जाता है RV, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ आ जाता है यहां पर रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RV। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग टाइडल वॉल्यूम की। बच्चों, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जो नॉर्मल ब्रीदिंग एक हेल्दी पर्सन करता है। जैसे मैं अभी आपसे बात करते टाइम कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनते टाइम कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग कोई भी काम करते समय जो नॉर्मल इनटेक और वापस से एक्सपेलिंग आउट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो आराम से शांति से हो रही है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे? टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल ब्रीदिंग होता है। और नॉर्मल ब्रीदिंग के थ्रू ध्यान रखना यहाँ पर स्टूडेंट्स कि एक बार में एक हेल्दी पर्सन नॉर्मल ब्रीदिंग के द्वारा 500 ml एटमॉस्फेरिक एयर का इंटेक करता है और 500 ml ही बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर देता है। तो टीवी कितना हो गया? टीवी हो जाता है 500 ml। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। फिर आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कितना। इधर तो हमने बोल दिया कि चलो अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में से आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक कर रहे हो, तो आप बोलोगे 500 ml। अगर मैं डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर ने मुझे बोला फोर्सफुल ब्रीदिंग करो, बलपूर्वक ब्रीदिंग करो, है ना, गहरी सांस अंदर लो जिसमें आप लोगों की एनर्जी खर्च होती है, तो गहरी ब्रीदिंग में, यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग के द्वारा जो एयर एक्स्ट्रा इनटेक हो सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? IRV कहा जाता है। तो IRV क्या हो जाता है? इनटेक ऑफ एयर बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग, यहां पर जो बेटा फोर्सफुल वर्ड आ रहा है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान देना। फोर्सफुल ब्रीदिंग के द्वारा जो हम लोग एयर का इंटेक करते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं? IRV कहा जाता है। कितना होता है उसका वॉल्यूम, मतलब कितनी एयर हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2500 से लेकर के 3000 ml। कितना होता है? 2500 से लेकर के 3000 ml जितना आयतन जो है वो IRV का होता है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की।
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है, पता चल गया होगा आप लोगों को, फोर्सफुल ब्रीदिंग के थ्रू हम लोग कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग बलपूर्वक बाहर की तरफ एयर को एक्सपेल आउट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ERV कहा जाता है। सो एयर एक्सपेल्ड आउट बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग, इसे हम लोग क्या कह देंगे बेटा, इसे ही हम लोग कह देते हैं यहां पर ERV। क्लियर? कितना होता है ERV का आयतन, कितना इसका वॉल्यूम होता है, तो याद रखना बच्चों यहां पर इसका वॉल्यूम जो है वो होता है 1000 से लेकर के 1100 ml। सबसे ज्यादा याद रखना बच्चों यहां पर IRV का होता है सबसे ज्यादा। अब आ जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, RV रेजिडुअल वॉल्यूम। आप एक्सपायर कर दो, ठीक है, आपने नॉर्मल ब्रीथ किया, सांस लिए आपने, अंदर ली, बाहर की तरफ हवा छोड़ी, और बलपूर्वक भी आप सारी एयर बाहर की तरफ निकाल दो, तो क्या होगा, आपके फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाएंगे क्या? नहीं, आपके फेफड़े जो हैं, आपके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल खाली कभी भी नहीं होते हैं, हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रहती ही रहती है, चाहे आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो वह वॉल्यूम एयर की जो हमेशा लंग्स के अंदर रहती है और जिसे स्पाइरोमीटर के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितनी हो जाएगी बेटा, आरवी कितनी होती है, आयतन याद रखना 1200 ml होता है। 1200 ml एयर का हमेशा हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये चारों क्या हो जाते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी की, किसकी बात करेंगे, पल्मोनरी कैपेसिटीज की बात करते हैं। और पल्मोनरी कैपेसिटीज के अंदर ही सबसे पहले क्या आ जाता है बेटा, IC आ जाता है ना। IC का मतलब क्या हो जाता है बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि क्षमता। दूसरा क्या आ जाता है बेटा, दूसरा आ जाता है यहां पर EC, IC के बाद में आ जाता है EC, और EC का मतलब क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी कि बाह्य श्वसन क्षमता। तीसरा आ जाता है VC, VC का मतलब होता है बेटा वाइटल कैपेसिटी, VC का मतलब क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है। और एक और आ जाता है बच्चों VC के बाद में TLC, TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और आ जाता है बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो यहां पर आ जाता है FRC। चलो बात करते हैं हम लोग एक एक करके सबकी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो शब्दों में ही उसके सारे खेल लिखे हुए हैं ना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब एक हेल्दी पर्सन कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता है। अब आप खुद ही बताओ आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हो। एक तो नॉर्मल ब्रीथ के द्वारा जो हम लोग ले रहे हैं यानी कि टाइडल वॉल्यूम, दूसरा फोर्सफुली भी तो हम लोग ले सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था IRV के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा कि आपके अंतः श्वसन करने की क्षमता कितनी है। तो हम बोलेंगे भैया एक तो हम लोग टीवी के द्वारा लेते हैं 500 ml, वो तो ले रहे हैं, साथ ही साथ जो बलपूर्वक ले सकते हैं यानी कि IRV भी तो हम लोग ले सकते हैं। तो कितना हो जाता है बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करो। 500 कमेंट में मुझे जरूर बताना, प्लस 2500 टू 3000, कोई भी एक लेकर के आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी। इसी तरीके से हो जाता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब एक हेल्दी पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर की तरफ एक्सपायर आउट कर सकता है। एक तो जो हम लोग नॉर्मली ब्रीथ के थ्रू करेंगे और दूसरा बलपूर्वक भी तो कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेम टीवी प्लस ERV जो है वो यहां पर आ जाता है। कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाता है 500। ERV कितना होता है बेटा, 1000 से 1100 होता है। तो यहां पर कैलकुलेट करके मुझे जरूर बताना कि EC जो है यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कितना आया है। उसके बाद में आ जाता है बेटा यहां पर वाइटल कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाता है? वाइटल कैपेसिटी का मतलब जीवित रहने के लिए जो आप सांस इनटेक और एक्सपायर कर सकते हो। देखो, एक तो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग के थ्रू कर सकते हैं, है ना, इंस्पायर भी कर रहे हैं और एक्सपायर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबको मिला करके हम लोग क्या कह देंगे कि भैया हमारे अंदर वाइटल कैपेसिटी जो है वो कितनी पाई जा रही है? टीवी प्लस IRV प्लस ERV पाई जा रही है, बिल्कुल। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब बात आ जाती है कि भैया टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है आपकी? तो ध्यान रखना बच्चों, ये तो है ही, हम लोग नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, साथ ही साथ फोर्सफुली भी इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो था। तो पूरे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है एयर का? कितनी क्षमता है टोटल लंग्स की? तो हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो है या नहीं है? और अगर आप लोग इसे इलाबोरेट करके लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो TLC क्या हो जाएगा? टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी, या रेजिडुअल वॉल्यूम लिख लो बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है बेटा? टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है। फिर आ जाता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है? तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, नॉर्मल एक्सपिरेशन पूछा है, फोर्सफुल नहीं बोला है। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप के पास में शेष रह जाता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में। तो यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मल एक्सपिरेशन की, तो कितना वॉल्यूम रह जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है, और एक क्या रह जाता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दो मतलब नॉर्मल एक्सपायर के बाद में इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं FRC। तो आई होप सो कि ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना और इसे शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। थैंक यू।